आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन की चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। जमशेदपुर के भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दीप प्रज्वलित कर एवं नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि श्री मोदी बचपन से ही देश के लिए समर्पित थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का सफर उनका काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके रहते हुए न गुजरात में एक दंगा हुआ, न देश में कहीं दंगा हुआ। उन्होंने कहा कि श्री मोदी को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन वह कभी डिगे नहीं। राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके दीर्घायु की हम कामना करते हैं। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि श्री मोदी देश के विकास को एक नया आयाम दिया है। भारतीय राजनीति में सर्वाधिक लोकप्रिय, जनप्रिय और वैश्विक नेता के रूप में उभरे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से यह प्रार्थना कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहे और जिस तरह पौने 13 साल गुजरात की जनता की सेवा की और 7 साल केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने सेवा की, तो ये 20 साल के उनकी सत्ता की राजनीति को अगर हम देखें तो उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, समाज के प्रति जो संवेदना, जो वंचित शोषित के प्रति जो कर्तव्य भाव और समाज में सामाजिक समरसता, प्रतिबद्धता। आदित्यपुर के औद्योगिक क्षेत्र में इस बार रौनक लौट आई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार का दिन हर उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए त्योहार का दिन है। यहाँ सभी औद्योगिक इकाइयों में सभी वर्ग के कर्मचारी, मालिक, मजदूर एक साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में करीब हर उद्योग में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना होती है, जिसमें लोहे के यंत्रों को पूजा जाता है, साथ ही ट्रकों और वाहनों को भी पूजा किया जाता है। कारखाना में ही भोजन का प्रबंध और घर के लिए मिठाई का वितरण एवं कूपन देकर पूर्ण रूप से छुट्टी दी जाती है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर हो रही है पूजा। पिछले वर्ष सितंबर माह में कोरोना की पहली लहर के चरम पर होने के कारण पूर्ण लॉकडाउन लगे रहने के कारण आदित्यपुर की ज्यादातर औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ गई थी। कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी कारखाना मालिक एवं कर्मचारी इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बुआ और फूफा के प्रताड़ना से तंग आकर के एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खरकई नदी में कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाली महिला को उसका पति छोड़ दिया है और महिला बुआ के घर में रह रही थी। उधर बुआ और फूफा नहीं चाहते थे कि वह यहाँ रहे। प्रतिदिन महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला चाहती थी कि यहीं कमाकर बच्चे पाले, परंतु महिला उनकी दी हुई प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। हालांकि एक रोज पहले अपने पिता को फोन पर राम जन्मनगर बुलाई थी, लेकिन अगले सुबह अंधेरा का फायदा उठाते हुए महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खरकई नदी में कूदकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। नदी उफान पर है, जिसके कारण शव नहीं मिल पाया है। वहीं गोताखोर को भी नदी में उतारा गया था। फिलहाल शव की तलाश जारी है। जी तो पकड़ना है, कोई खर्चा पानी कुछ देता नहीं है, इसीलिए तो ऐसा हुआ है। अच्छा, वो किसके यहाँ रहती थी? कौन? कुलूटंगा में रहती। नहीं, वो जो अभी मरी है वो आपका कौन है? वो मेरा दीदी है। आपके दीदी आपसे बड़ी थी? हाँ, है? हाँ। तो वो यहाँ किसके साथ रहती थी? वो मेरे फूफा के साथ। फूफा के साथ रहती थी। तो लोग रखना नहीं चाहते थे? नहीं।
हैं? रिपोर्ट बिल सारा में लिखा है आगे से आगे। कई बार फोन भी किया था, बात किया था, हाँ बात किए थे। क्या बोल रहा? तो बोल रहा है ये सब बोल रहा है कि हमको यहाँ रहने नहीं दे रहा, कुछ बच्चा लैट्रिन कर रहा था ये सब, इसलिए उसका ये सब। जमशेदपुर के सुंदरनगर में पूरी हासा में मेराकी संस्था के द्वारा कॉपी, पेंसिल और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर जादूगोड़ा के इंस्पेक्टर सह सुंदर नगर प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता और मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और संस्था के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। वहीं छोटे छोटे बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि हमारा संस्था लगातार जरूरतमंदों के बीच काम कर रही है और बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं इस संबंध में जादूगोड़ा के इंस्पेक्टर शंभू प्रसाद गुप्ता ने कहा, मेराकी संस्था की अच्छी पहल है, समाज के बीच बढ़ चढ़कर काम कर रही है। संस्था के अध्यक्ष, सचिव और तमाम सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। काम करने मेराकी संस्था है, अच्छे इनका कार्य है, अच्छा सोच है, अच्छे सोच है, इसके साथ अच्छे प्रयोजन के लिए इन्होंने कार्य किया है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के बीच कॉपी, किताब, पेंसिल, बिस्किट, टॉफ़ी का वितरण कर रहे हैं, जो कि काफ़ी संतोषजनक और खुशी देने वाली बात है। और आज के अच्छे दिन के माहौल में एक कार्यक्रम किया गया है स्कूल के बाद, तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे आज बहुत खुश होंगे। उनको जितनी खुशी मिलेगी उससे उनका परिवार भी खुश होगा और पूरा ये स्कूल, आपका परिवार या मेराकी संस्था परिवार आज बच्चों को खुश देखकर काफ़ी प्रफुल्लित हो रहा है। और आज जिन बच्चे को जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, वे आगे बढ़ें, तरक्की करें। जवाहर नगर के रोड नंबर 17 में कंफर्ट मैट्रेस एंड फर्नीचर का उद्घाटन किया गया। यहाँ कारपेट्स और कर्टन्स भी सभी साइजेस और क्वालिटीज में उपलब्ध है। देखिए हमारा होम ब्रांड कंफर्ट मैट्रेस के नाम से आपका मिलेगा। हमारा जो मैंने कंपनी का नाम है वो कंफर्ट बेडिंग एंड फर्नीचर है और कंफर्ट मैट्रेस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।